देखिए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं एक नई एडजस्टमेंट। इस एडजस्टमेंट का नाम क्या है? बैड डेट्स रिकवर्ड। बड़े बड़े ध्यान से समझो, आप पहले ही समझ चुके हो कि मैंने आपको बताया कि जो बैड डेट्स होता है वो क्या होता है। जब आपको डेटर से अमाउंट मिलना था, कैश मिलना था, वो पैसा नहीं मिला, तो जो पैसा नहीं मिला तो वो क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। बेटे इस बैड डेट्स को आप क्या शो करते थे? वो आप लॉस शो करते थे। ये लॉस होता था, ये आप कहाँ दिखाते थे? ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर शो किया जाता था। बात समझ रहे हैं यहाँ तक? अब ये पैसा जब लॉस हो चुका था उसके बाद बाद में ये रिकवर हुआ है, तो जो बाद में रिकवर हुआ है तो वो आपका क्या कहलाता है? बैड डेट्स रिकवर्ड। बेटे ध्यान से सुनिएगा, ये रिकवर्ड कब हुआ है? जो बैड डेब्ट्स हो चुका था उसके बाद ये चीज रिकवर्ड हुई है। तो बेटा जब ये चीज बाद में रिकवर्ड हुई है तो ये आपका एक तरीके से क्या हो जाता है? ये आपका एक तरीके से गेन हो गया। तो ये जो गेन होता है ये कहाँ दिखाया जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर शो किया जाएगा। तो वो आपका पैसा डूब गया था, इसलिए वो क्या था? आपका लॉस। तो डेबिट साइड ये आपका गेन हो गया, तो ये आपका कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड। बात समझ रहे हैं? तो इसके बारे में एक चीज लिखते हैं, लिखिए ध्यान से। इट में हैपन दैट द अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इज रिसीव्ड, या इसको रिकवर्ड लिख लेते हैं। रिकवर्ड, या तो फुल्ली अमाउंट मिल जाए, फुल्ली और पार्शली। बेटे अब बड़े ध्यान से समझो, जो आपका अमाउंट रिटर्न हो गया था, किस तरीके के नाम से? बैड डेट्स के हिसाब से, वो पैसा रिकवर्ड हो गया है। वो पैसा रिकवर्ड हो गया सर कैसे? वो मे बी क्या हो गया मेरे बेटे? वो या तो फुल्ली रिकवर्ड हो गया है या आपका पार्शली रिकवर्ड हो गया है। बच्चे बात समझ रहे हैं? या तो फुल्ली रिकवर्ड हो गया या पार्शली। जो पैसा रिकवर्ड हो गया है वो कहलाता है आपका बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ये जो रिकवर्ड है क्या है? दिस अमाउंट रिकवर्ड इज अ गेन। ये क्या कहलाता है मेरे बच्चे? गेन कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? गेन है। और ये कहाँ शो करते हैं? क्रेडिट साइड के, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर शो किया जाता है। ठीक है बच्चे, देखो बेटा इसकी जो एंट्री होती है वो क्या हो जाएगी? जैसे आपको कैश रिसीव हुआ तो आपने इसकी एंट्री क्या करी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट हो गया इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट क्या हो गया बच्चे? सेकंड इफेक्ट हो गया कि बैड डेट्स रिकवर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको कहाँ शो कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ में आ गई? सर इसको एडजस्टमेंट में किस तरीके से देखते हैं वो आप समझते हैं। देखो ध्यान से बेटे, आपको क्या दे रखा होगा? इस तरीके की कोई सिचुएशन दे रखी होगी। अब इस सिचुएशन में ध्यान रखना है कि बैड डेट्स आपको कहाँ दे रखा है? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे। तो आपको ध्यान रखना है ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? एक तरीके की इनकम है। तो ये इनकम कहाँ दिखाते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो ये 1400 रुपीज आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो आप सीधा कुछ नहीं करेंगे, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट को छोड़ देंगे, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। रिकवर्ड कितना मेरे बच्चे?
1400, 1400 ही था ना, 1400। तो ये आपका पैसा यहाँ पर रिकवर हो गया। इस तरीके से आप इसके एडजस्टमेंट को शो अप करेंगे। बात समझ में आ गया? इसकी प्रैक्टिस करो बच्चे।